हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज है हमारा चैप्टर नंबर 45, द स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन। बस इस चैप्टर में स्टेट की जगह यूनियन लगा दो और स्टेट की जगह जहां जहां राज्य का जिक्र हो रहा है वहां पे इंडिया का जिक्र कर दो, तो ये चैप्टर बन जाएगा पिछला वाला जो हमारी मंजिल है। अब ये चैप्टर कईयों के लिए, मैं मान रहा हूं, मुझे पता भी है क्योंकि मैं भी टेबल के उस तरफ रहा हूं, तो ये कईयों के लिए प्लान बी होता है। सही बात है। यूपीएससी के 1 2 3 अटेम्प्ट देने के बाद जब रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम हो जाती है तब मन करता है कि काम करते हैं, पीसीएस का एग्जाम निकाल लेते हैं। पीसीएस आसान है, कहीं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे, ऑफ इंडस्ट्रीज बन जाएंगे, कहीं अपने यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, पंजाब, हरियाणा काम करना शुरू तो कर देंगे। तो ये सबका जनरली प्लान भी बनता है। कुछ स्मार्ट होते हैं लोग जो क्या करते हैं, जो पीसीएस की ही तैयारी करते हैं। उन्हें पता है कि यार यूपीएससी में जो है समय ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, पीसीएस के एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, चेंज होता नहीं है, क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं, निकल भी जाता है। और वो लोगों को उनकी स्मार्टनेस की मैं दाद देता हूं कि वो लोगों ने पूरा प्लान किया, स्ट्रेटेजाइज किया और एक अच्छी अपनी ग्रेड ए नौकरी अपनी ले ली, खुश हैं। खैर ठीक है, तो अब चैप्टर पे आगे चलते हैं। जैसे यूनियन के लिए जो रिक्रूट करता है वो होता है यूपीएससी, जो वहां का सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। ये हमारे स्टेट्स में होते हैं स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन। सेम पैरेलल मशीनरी है, सेम पैरेलल, कुछ नहीं है डिफरेंस। अब ये स्टेट्स के लिए होते हैं, ये सेंटर के लिए होते हैं। तो क्या है, जो संविधान में जो प्रावधान है 315 से 323, इन 9 के 9 आर्टिकल्स में यहीं के यहीं दोनों दोनों पीएससी का जिक्र है। जहां जहां पे हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, रिमूवल की, जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल की लैंग्वेज समझ में आ जाएगा कि वो बात कर रहे हैं यूपीएससी के चेयरमैन के लिए भी, साथ ही स्टेट के अपने चेयरमैन के लिए भी, मेंबर्स वहां यूपीएससी के लिए भी, पीछे पीछे एसपीएससी के लिए भी। यहीं पे इन्होंने बात करी है जेपीएससी की। समझ में आ गया क्या होते हैं ये, जिनका जिक्र हुआ था जीओआई एक्ट में। जॉइंट होंगे ये, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलके अगर चाहें तो एक जेपीएससी अपना खोल लें, चला लें। अब ये वो आर्टिकल्स हैं। क्या है इन आर्टिकल्स में कि भैया एक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीएससीज फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। यहां इसका मतलब संविधान नहीं है, इसका मतलब है कि बनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा इन पब्लिक सर्विस कमीशंस को। ठीक है, अब यहां पे अपॉइंटमेंट होना है अगले आर्टिकल में, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एज वेल एज एसपीएससी। सेम सारी की सारी चीजें, रिमूवल, सस्पेंशन, सारे मेंबर्स के लिए भी और बाकी चेयरमैन के लिए भी। पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाफ ऑफ द कमीशन। कमीशन यहां पे कौन से, यूपीएससी भी और हमारे स्टेट पीएससी भी। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारे सारे आर्टिकल यहां हो गए। अब इन आर्टिकलों को देखना है, ठीक है, देख लेते हैं। 319 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग द ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन अपॉन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स, कि जब एक बार ये मेंबरशिप अपनी छोड़ दें, कमीशन की मेंबरशिप, तब इनके ऊपर प्रोहिबिशन है कि आप कोई और ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे सरकार के अंदर। ठीक है, स्टेट्स द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कि भाई इनके एक्चुअल में इनके काम क्या है, जो इनको इतना बनाया जा रहा है, इतनी इंडिपेंडेंस दी जा रही है, उसके बाद इनका काम क्या है, ये आर्टिकल नंबर 320 स्टेट करेगा। 321 बताता है पावर टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ पीएससीज किसके पास है। अगर इन आयोगों के पास जो पावर है उस पावर को और बढ़वाना है, और ज्यादा इनको स्वायत्ता देनी है, और ज्यादा इनको जुरिडिक्शन देना है, तब वो पावर किसके पास है कि जो इनका जुरिडिक्शन बढ़ा दे, वो पावर है लेजिस्लेचर के पास। लेजिस्लेचर ही तय करेगा, सरकार तय कर देगी। फिर एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके सारे खर्चे अगर इंडिपेंडेंट हैं पर लेकिन पैसे के लिए सरकार के पास जाना पड़ रहा है बार बार, तो क्या इंडिपेंडेंस, क्या ही इंडिपेंडेंस आज के जमाने में। रिपोर्ट्स ऑफ पीएससी, क्या होगा इन रिपोर्ट्स का, रिपोर्ट्स भी आती है इनकी, हमने पिछली क्लास में देखा था। यूपीएससी की रिपोर्ट टेबल करी जाती है पार्लियामेंट में, कौन करता है, जो करते हैं बताइएगा। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल्स हैं। अब एक स्टेट के अंदर, जो एक स्टेट, कोई सा भी राज्य ले लो, अपने मन का राज्य ले लो, ठीक है, वहां पे एक गवर्नर है। ये कहां की गवर्नर है मैम, बताइएगा। तो ये जो गवर्नर मैम, ये क्या करेंगी, ये जैसे यूपीएससी में राष्ट्रपति जी अपॉइंटमेंट करते हैं, यहां पे स्टेट में अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर साहब, चेयरमैन का भी, और जितने मेंबर चाहिए उतने मेंबर। अब यहां पे अदर मेंबर्स की स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स नहीं है, एंड ये स्ट्रेंथ कितनी भी हो, इट इज अ मैटर फॉर द डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर हेयर मीन्स स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे ऐसा नहीं होगा गवर्नर साहब सुबह उठे और बोल दे कि आज से मेरे यूपी के पीसीएस जो विभाग है
इसमें इस कमीशन में 10 मेंबर होंगे, अगले दिन सुबह 11 होंगे, उसके अगले दिन 12 होंगे, नहीं, ये सरकार तय करेगी। और सरकार जब तय कर लेगी तब गवर्नर साहब से बोलेगी आप दस्तखत कीजिए कि हम स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। ठीक बात है। पर ये जो चेयरमैन है, मेंबर हैं, इनकी क्वालिफिकेशन, वही बात जो यूपीएससी के लिए भी थी कि भैया क्वालिफिकेशन हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि जितने मेंबर हों चेयरमैन मिला के, आधे से कम आधे, half of the members of this commission should have held office for at least 10 years either under GOI or under the GOS। जरूरी नहीं है कि अगर कोई अधिकारी है और उन अधिकारी का कार्यकाल हो चुका है कि 8 साल, अब इस 8 साल के कार्यकाल के बाद उनसे बोला जाए क्या आप कमीशन के मेंबर बनना चाहोगे, अधिकारी बोलेंगे सर मैं ऑफिसर हूं, मुझे पढ़ा लिखा मैं हूं, मुझे मालूम है कि संविधान मुझे परमिशन अभी नहीं दे रहा है, संविधान बोल रहा है जब मेरे 10 साल हो जाएंगे तब मैं आऊंगा। ठीक बात है, ये होगा। अब यहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ उसी स्टेट के लिए होने चाहिए अधिकारी या किसी और स्टेट के लिए भी होने चाहिए, ये बताइएगा, क्या लगता है आपको, लॉजिक क्या कहता है। अब हम आगे चले, हमने कहा सर इनका जो कार्यकाल है वही कार्यकाल जो यूपीएससी के लिए 65 की एज थी, वो यहां पे है 62। यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन यहां पे अपना कार्यकाल, अपना जो इनका टेन्योर होता है ऑफिस का, इट इज फॉर 65 ईयर। एसपीएससीज में, स्टेट के पीएससी कमीशन में जो कार्यकाल होगा, जो ऑफिस ऑफ टेन्योर होगा, वो फर्क है, वो है 62 ईयर्स या अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, और ये अपना सर्विस देंगे 6 साल के लिए, जो भी पहले आ जाए। तो रिटायरमेंट एज वहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। ठीक है, या इससे पहले भी ये अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं और रिमूव भी किया जा सकता है अपने ऑफिस के कार्यकाल खत्म होने से पहले। जब रिमूव होंगे तो आगे देखते हैं वो कैसे होंगे रिमूव। यहाँ पे गवर्नर साहब किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं कि अभी आप इस समय एक्टिंग चेयरमैन बन जाइए एसपीएससी के लिए, क्योंकि हमारे जो परमानेंट चेयरपर्सन हैं वो अभी यहाँ पे है नहीं, फॉल उनकी जो कुर्सी है वो खाली हो गई है, या वो किसी वजह से अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं, अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई वजह हो सकती है, कोई बात हो सकती है। ठीक बात है। जब ये एक्टिंग चेयरमैन हैं तब ये कब कब फंक्शन करते रहेंगे, इनके फंक्शन चलेंगे जब ये अपने काम जितने भी अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, फंक्शन टिल व्हेन, जब तक एक नए चेयरपर्सन ना आ जाए, ठीक बात है, जो कुर्सी खाली हुई है, या जो ऑलरेडी चेयरमैन है जो अनेबल है इस समय परफॉर्म करने के लिए, वो वापस रिज्यूम कर ले अपना ऑफिस, दोनों चीजें। ठीक है, हम आगे चले। हमने कहा सर ये बताओ कि हटाने वाली बात क्या है, राष्ट्रपति, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं गवर्नर साहब, एसपीएससी के चेयरपर्सन का और मेंबर्स का, पर जो रिमूवल होगा वो रिमूवल होगा राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेसिडेंट कैन रिमूव ओनली द चेयरमैन एंड एनी अदर मेंबर ऑफ एसपीएससी फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांस। क्या कंडीशंस हैं कि ये तय हो गया हो, ये फैसला आ गया हो कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, वो बैंकरप्ट हो गए हैं। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा भी था और डोमिनिक भाई ने आंसर भी दिया है, और बच्चों ने आंसर काफी उन्हें दिया भी है उसमें, कि इंसॉल्वेंसी इसलिए एक ग्राउंड है रिमूवल का कि अगर मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं और मैं सरकारी विभाग में, मैं एक दफ्तर में काम करता हूं, मेरे पास पब्लिक फंड आते हैं काम करवाने के लिए, और अगर मैं इंसॉल्वेंट हूं, अगर मैं बैंकरप्ट हूं, अगर मैं घोषित हो चुका हूं कि साहब मैं एकदम मेरा सब खत्म हो गया है, मैं एकदम जिसे कहते हैं कि अब बस हो गया, अब जो पहले करोड़ों का अधिकारी था अब मैं तो कौड़ियों के भाव रह गया हूं, तब क्या होगा, अगर मैं इंसॉल्वेंट हूं तो मेरा बायस चेंज हो सकता है। क्योंकि जब मैं देखूंगा कि साहब सरकार से पैसा आ रहा है 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ काम करवाने के लिए, ट्यूबवेल लगवाने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए, कोई दफ्तर बनवाने के लिए, तो मैं भ्रष्ट हो सकता हूं, क्योंकि मैं इधर बैंकरप्ट हूं, मेरे पास पैसा नहीं है पर्सनली अपने अकाउंट में, मेरे पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है मेरे अंदर अपनी फाइनेंशियल। फिर जब मैं इतने सारे फंड आते हुए जाते हुए देखूंगा तो मैं क्या सोचूंगा कि लाओ 2-4-5 करोड़ इधर कर लेते हैं, लाओ ऐसा कर लेते हैं, अपनी हालत सुधार लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भैया हम आपको तब हटा देंगे अपने आपके दफ्तर से, आपकी नौकरी से, अगर ये तय हो गया, ये मालूम पड़ गया कि आप इंसॉल्वेंट हो, कि आप अब हो गया, आप बैंकरप्ट हो गए हो, आपका सारा जो पैसा था सब कुछ जो है चला गया है, और ये एडजस्ड हो चुकी है, ये बात तय करी गई है और लोगों द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा ये मालूम पड़ गया, घोषित हो गया कि हाँ भाई तय हो चुका है कि ये इंसॉल्वेंट हो गए, ये अब बैंकरप्ट हो गए, अब इनको हटा दो। तब पहला ग्राउंड तो ये है, ठीक है। दूसरा ग्राउंड, अगर ये अपने ऑफिस के कार्यकाल के दौरान किसी और ऑफिस में काम करने लग जाए, पहले भाई अलग से जाके, और वहां से पेमेंट लेने लग जाए, एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, दूसरे ऑफिस में जाके वहां की सैलरी भी उठाने लग जाए, दैट मीन्स कि अब
आप जो है अपना पूरा फोकस से अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हो, कमीशन का जो आपके पास ड्यूटीज आई हैं वो नहीं कर पा रहे हो। तीसरा, अगर ये राष्ट्रपति के ओपिनियन में कुछ ऐसी बात मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई अपना ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर सकते ड्यू टू रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, कि इनका मेंटल और इनकी फिजिकल हेल्थ अब इनका साथ नहीं दे रही है ड्यूटी करने में, और राष्ट्रपति जी यानी कि सरकार के पास ये पावर आ जाए, समझ में आ जाए कि हाँ भाई ऐसी बात आ चुकी है, ये हो चुका है, अब राष्ट्रपति इनको रिमूव और भी तरीके से कर सकते हैं, चेयरमैन को और मेंबर्स को ऑफ एसपीएससी फॉर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर वर्ड पिछला वाला वर्ड वही है ये। अब यहां पे अगर इनको मिसबिहेवियर से हटाना है, दैट मीन्स पहले राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ेगा कि सर जरा आप अपना कमेटी कमीशन जो भी रिटायर्ड जज के अंडर या कोई एक्टिंग जज के अंडर, अपने सिटिंग जज के अंदर कोई अपनी कमेटी बनाओ और इस आरोप की जरा तहकीकात करो कि ये क्या हुआ है, मिसबिहेवियर हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर इसके बाद ये इनको वापस एडवाइस देंगे सुप्रीम कोर्ट। फिर जब इंक्वायरी हो जाएगी तब एडवाइस जो दी जाएगी राष्ट्रपति जी को कि हाँ साहब इनको हटा दिया जाए, तब ये एडवाइस होगी बाइंडिंग। इस दौरान ये हो सकता है कि ये मेंबर्स या चेयरपर्सन जो हैं ये सस्पेंड कर दिए जाएं, क्योंकि अगर ये अपने ऑफिस में रहे, कार्यकाल अपना करते रहे और इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तो दे कैन इन्फ्लुएंस द इंक्वायरी ऑल्सो, दे विल इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली, जो भी करना चाहें, ठीक है, अपना पूरा यूज करके अपनी पावर का सब कुछ करके तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये कह सकते हैं साहब डॉक्यूमेंट आए थे पता नहीं कहाँ चले गए, हमें नहीं पता। अब ठीक है, ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट आ रहा है मिसबिहेवियर, इसको पहले देख लेते हैं क्या हुआ है। तो मिसबिहेवियर का जिक्र ऐसे है कि जब, साफ बात है, जब ये मालूम पड़ जाए कहीं किसी तरह कि ये कंसर्न है या इंटरेस्टेड हैं इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ उस स्टेट, कोई भी मालूम पड़ेगा कि साहब इन्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, सरकार का कोई ठेका निकला है, सरकार कोई बिजनेस डील करने जा रही है, सरकार कोई एमओयू साइन कर रही है, सरकार कोई बहुत लंबे 9-10 साल का कोई सॉफ्ट लोन उठा रही है या दे रही है, इन्हें बहुत इंटरेस्ट है, ये पूछी जाएगी। अगर तहकीकात निकल आ गई कि हाँ साहब इनका तो बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, ये अपने भाई बहनों को लगवाना चाह रहे हैं किसी में, रॉन्ग। फिर या फिर ये पार्टिसिपेट ही कर जाएं इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, लो इंटरेस्ट था ही था, प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी ले ली इन्होंने, ये हो गया। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बताया कि इनका जो अपॉइंटमेंट चेयरमैन का मेंबर्स का एसपीएससी के अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर द्वारा, बट जो इनको रिमूव करेगा वो अपॉइंटमेंट करने वाली बॉडी से हायर बॉडी है, ये गवर्नर मैम है, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट मैम है। कहां की मैम है ये गवर्नर मैम, ठीक है, बताना। अब हम बात करेंगे कि साहब इनकी स्वायत्ता, इंडिपेंडेंस, बहुत ही आसान शब्दों में मैं बोलूं सेम है, बिल्कुल यूपीएससी वाली ग्राउंड्स हैं, सब कुछ है, सारे कारण वही के वही हैं कि जो इनका टेन्योर है, इनका कार्यकाल है, जो इनका ऑफिस का जो अवधि होती है काम करने की, वो फिक्स्ड है और इनको रिमूव तब ही किया जाएगा और उन्हीं वजहों से भाई इनको रिमूव किया जाएगा जो जो संविधान में लिखे हुए हैं, बस, तीसरी कोई और बात से नहीं। removed from office by the president only in the manner and on the grounds as mentioned in the constitution, जो लिखा है उसी बात, बस उसी बात की वजह से और उसी तरीके से रिमूव किया जाएगा। और कब तक कार्यकाल करेंगे, 6 साल की उम्र, अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लें या 62 की एज आ जाए इनकी, 62 के हो जाएंगे, तब इनको बोला जाएगा सर अब वेरी मच थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। दूसरा, इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं कि साहब ऑफिस में तो आ गए, अच्छे से इन्होंने भर्तियां करी, सब कुछ करी, पर सरकार जो है नाराज हो रही है, सरकार इनसे सारे इनके दफ्तर छीन रही है, इनको जो मैंने आपको बताया था A4 शीट की रीम ही नहीं भेजी ऑफिस में, कैसे काम होगा। तो जो इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस है, कमरे से एसी निकाल ले गए ऑफिस से, वो भी नहीं हो सकता। तो जो भी ये काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन में काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वो इनकी डिसएडवांटेज के लिए वेरी नहीं किया जाएगा। आप इनको और अच्छा कार्यकाल, आप इनको और अच्छा दफ्तर बना के दो, बड़ी अच्छी बात है, और अच्छे से दो, सब कुछ अच्छी फैसिलिटी दो, बहुत अच्छे से करो, ये हो सकता है, पर उल्टा नहीं हो सकता, इनको कम नहीं कह सकती जो इनकी सुख सुविधा इनको मिल रही है, ठीक बात है। इनके जितने एक्सपेंसेस हैं इस एसपीएससी ऑफिस के, ये सारे एक्सपेंस, सारे खर्चे, दे आर चार्ज ऑन द सीएफएस, ये स्टेट है। अब इंडिया को क्या मतलब है उससे, ठीक है, जिस स्टेट का ये पीएससी है, जिस स्टेट का कमीशन है ये पब्लिक सर्विस आयोग, तो उस स्टेट का जो अपना राजकोष होगा, खजाना होगा, उस स्टेट पे चार्ज होगा इनका सारा खर्चा। इसका मतलब है कि इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ अपना स्टेट का लेजिस्लेचर, वो डिस्कस करना हो कर लो, पर पैसा चाहिए, पैसा भेज देना, चेक उनका वेंडर का चेक जा रहा है, ठीक है। अब पीएससी है, आयोग है, दफ्तर है, वहां पे क्या आ रहा है, वहां पे चाय पानी का खर्चा भी होता है। तो क्या होता है कि चाय आती है बहुत बार, या बहुत सारे बार मेस होती है, कैंटीन होती है, वहां पे भी खाना वाना होता है, बिजली का बिल होता है। तो क्या होगा कि इनका बिल ऑटोमेटिकली हर महीने 1 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख को पे होना ही है।
और ये कहां से पे हो रहा है? ये हो रहा है स्टेट के खजाने से। इस पे कोई इफ एंड बट नहीं हो सकती है कि करेंगे ना करें, सोच लेते हैं, रुक जाओ अभी देख लेते हैं, नहीं, ये जाएगा, ये पैसा जाना ही जाना है, यहां से निकालना ही पड़ेगा। चेयरमैन जो होंगे इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन या मेंबर ऑफ, और ऊपर यूपीएससी में जाके और अदर एसपीएससी में चले जाओ, ठीक बात है, बट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट। कि आप अगर कमीशन के अधिकारी बन चुके हो, कमीशन के मेंबर बन चुके हो, कमीशन के सदस्य हो एक स्टेट के, तो आप या तो ऊपर यूपीएससी में चले जाओ, बड़ी अच्छी बात है, जाओ बिल्कुल जाओ, या किसी और स्टेट के एसपीएससी के मेंबर में चले जाओ आप, या फिर चेयरमैन बन जाओ, जो भी बन जाओ, पर उस और किसी सरकारी किसी दफ्तर में आप काम नहीं करोगे, ठीक बात है। अब यहां पे मेंबर जो हैं, बाकी मेंबर, दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक बात है, और चेयरमैन ऑफ स्टेट का पीएससी, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ हमारे इंडिया और या स्टेट, ठीक बात है। एक और बात, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। अब गया तो गया, हो गया इनका काम, नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड टर्म ऑल्सो। जो आपका समय था आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा कार्यकाल किया, अब जाएं और को आने दें, ठीक है, आओ साहब और लोग आओ। फिर यहां पे इनके काम, दे कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट की सिविल सर्विसेज, यहां जो स्टेट की जितनी सर्विसेज होती है, ठीक है, तो ये है हमारा स्टेट का फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, इसका एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये ये भाई अपना एडवर्टीजमेंट है फॉर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स एग्जामिनेशन, ठीक है, ये लोग देते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन, फिजिक्स, सारे के सारे स्टेट के अपने अपने भाई साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, तो वहाँ के एडमिशन के लिए, वहाँ की रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए। दूसरा इनका काम होता है, ये इनका काम कंसल्टेशन वाला है। सिमिलर लाइंस पे जैसे यूपीएससी काम कर रही है, ऐसे ये भी काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। कंसल्टेशन क्या है? कंसल्टेशन ये है कि इनसे कंसल्ट किया जाएगा कि साहब हमारे स्टेट में आपके द्वारा चुना गया, सिलेक्ट किया गया एक अधिकारी था, काम कर रहा था, काम करने के दौरान जो उन्होंने ड्यूटी पे जो उन्होंने काम किया है, उसके दौरान कई लोग उनसे नाखुश हुए, लोगों ने उन अधिकारी पे केस कर दिए। अब अधिकारी को वो केस लड़ना पड़ रहा है दुकान ये अपने कोर्ट में जाके, तो जो कोर्ट में जो लड़ने की जो फीस है, लीगल फीस है, सरकारी वकील की फीस है या प्राइवेट वकील जो भी हो, या कोई और दस्तावेज है, ट्रांसपोर्ट है, इतना आना जाना है, सब सारी चीजें, सबका बिल का भुगतान, एनी क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस जो हुए हैं इनकर्ड बाय अ सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स डन टू एग्जीक्यूट हिज ऑफिस ड्यूटी। जो सरकारी काम करने की वजह से उसके उस अधिकारी के ऊपर जो कोई केस हुआ है, उस केस को डिफेंड करने के लिए जो खर्चा आएगा उसका रीइंबर्समेंट क्या देना है, कितना देना है, कौन कौन सा खर्चा देना है, इनसे पूछा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा एसपीएससी से कि सर बताओ आप कितना बोलते हो, कितना देना चाहिए इनको, ठीक है साहब, दिया जाएगा। फिर इनसे और कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जितने भी मैटर हों रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट, के जो पीसीएस एग्जामिनेशन है, क्या हमें पीसीएस में ग्रीक लैंग्वेज शामिल कर दें, क्या पीसीएस में लैटिन लैंग्वेज शामिल कर दें, ऑडी ऑल्टरम पार्टम बोलना शुरू करवा दें लोगों से, रेक्स इप्सा लॉकेटर बोलना शुरू करवा दें लोगों से, तो अब पीसीएस बताएगा कि भाई ये मत करो यार, ये ज्यादा हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट एंड इन मेकिंग प्रमोशंस एंड ट्रांसफर, कि जहां जहां पे भी कोई ऐसा सिद्धांत का पालन करवा, कौन सा सिद्धांत पालन करवाना है कि भाई कहां अपॉइंटमेंट कैसा हो, क्या कौन सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, पोस्ट के लिए प्रमोशन होने, ऊपर नीचे जाने अधिकारी, ट्रांसफर होने एक जिले से दूसरे जिले, तो यहां पे इनसे पूछा जाता है कि ऐसे हम किस सिद्धांत का पालन करें, किस सिद्धांत का। ये नहीं पूछ रहे हैं किसका ट्रांसफर करें, या हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे ट्रांसफर करें, नहीं, हमें बस ये बता दो कि हम क्या दिमाग में रखें जब हमको किसी ऑफिसर को प्रमोट करना है, ट्रांसफर करना है, किसी भी मैटर में, अपॉइंटमेंट में, जो भी। अब यहां पे हमें यह देखना पड़ेगा सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर, क्या वो कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं, ये प्रिंसिपल है, सिंपल बात है। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि भाई कैंडिडेट सूटेबल हो। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पर्सन कोई फलानी नौकरी नहीं कर सकता, हम ये कह रहे हैं कोई पर्सन अगर फलानी नौकरी कर रहा हो, क्या उसके पास वो रिक्विजिट एबिलिटी है उसके पास। अब जैसे वो ये जो साइंटिफिक एग्जामिनेशन वाली जो एग्जामिनेशन है, तो क्या किसी जेएनयू के छात्र को ये एग्जाम भरना चाहिए, एडवर्टीजमेंट फॉर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स एग्जामिनेशन। जेएनयू में क्या है, जेएनयू में सोनिया मैम जैसे हमारे कई सारे ऐसे पीएसआईआर के टीचर्स हैं जो जिनको ह्यूमैनिटीज की नॉलेज है, अब उन्हें फिजिक्स की नॉलेज नहीं है, क्या अलग सर को ये एग्जाम देना चाहिए, क्या पता, पॉसिबली, वी डोंट नो। अब इसी को आगे देखते हैं,
ठीक है, तो इनसे और कुछ पूछी जाती है चीजें। ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स रिलेटेड टू जितने इनके जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारी के किसी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन है, उस कंप्लेन पे एक्शन लेना है, तो इन सारे एक्शन लेने को हम बोलते हैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करवानी है। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी मैटर्स ये हुए कि अनुशासनहीनता हुई होगी, कहीं किसी अधिकारी ने कोई गलत तरीके से कोई काम किया होगा, तो उस अधिकारी के खिलाफ अगर कोई ऐसा एक्शन लेना है तो ये पूछा जाएगा इनसे कि सर लेने वाले हैं एक्शन, उनको शो कॉज नोटिस भेज दिया हमने अधिकारी को, अभी देखो रिपोर्ट, अभी देखो वो अपना लेटर भेजते हैं, शो कॉज का आंसर देते हैं, फिर हम बताएंगे आगे हम कैसे प्रोसीड करना है। तो इस दिस इंक्लूड्स मेमोरियल्स एंड पेटिशंस रिलेटिंग टू सच मैटर्स। मेमोरियल माने या कोई मेमोरियल माने कोई वो नहीं है कि कोई मूर्ति लगवा दी, नहीं नहीं, वो मेमोरियल नहीं होता। यहाँ मेमोरियल माने होता है मेमोरेंडम, मेमोज, वो सब भेजना। ठीक है, ऑन एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ पेंशन, अगर ड्यूटी करने के दौरान कोई अधिकारी की कोई इंजरी हो जाती है, कोई अधिकारी को कोई चोट लग जाती है, कोई ऐसी कोई पीड़ा हो जाती है जिसकी वजह से वो आगे और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कितनी पेंशन जाएगी, क्या उन्हें एक मुश्त में पूरी रकम दी जाएगी या उन्हें हर महीने पेंशन दी जाएगी, देखा जाएगा। तो ये इनसे पूछा जा रहा है। ठीक बात है। अब कोई और मैटर जो गवर्नर साहब इनसे बोले एसपीएससी से, यूपीएससी में कौन बोलता है ये चीज, यूपीएससी में ये वाली चीज कौन पूछता है यूपीएससी से कि सर एक और नया मैटर आया, जरा सुनना इस पे। अब हम बोलेंगे जो कोर्ट ने एक बार जब बोला था यूपीएससी के लिए, सेम आर्ग्यूमेंट यहां भी वैलिड है, यहां भी वैलिड है कि ठीक है यूपीएससी से सवाल जवाब करना, एसपीएससी सवाल जवाब करना अच्छी बात है, कंसल्टेशन लेना इनसे बहुत अच्छी बात है, सरकार का फर्ज भी है कि इनसे बात की जाए। पर अगर सरकार ने बात नहीं करी, कंसल्टेशन नहीं किया, तो और अपॉइंटमेंट कर दिया या किसी और का अपॉइंटमेंट कर दिया आपको हटा के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे अगर पूछा नहीं गया है तो ये अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए। नो 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 नो, सिविल सर्वेंट के पास कोई रेमेडी नहीं है। अगर सरकार ने बिना कंसल्टेशन के ये सारे ऐसे पॉइंट जितने भी हैं कोई एक्शन ले लिया, कोई अपॉइंटमेंट कर दिया, रिमूवल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ऑर्डर जो सरकार ने अब दिया है ये ऑर्डर ही निरस्त करो। नहीं नहीं नहीं, आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया, कंसल्ट करो पहले जाके। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है अधिकारी के पास, आपको काम करना पड़ेगा सरकार के अंडर, साफ बात है, कोई रेमेडी नहीं है। और ये जो प्रोविजन है दे आर डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी। डायरेक्टरी मीन्स यहां पे कोई फोन बुक डायरेक्टरी नहीं, डायरेक्टरी माने कि बस दिशा निर्देश हैं, निर्देश दे रहे हैं हम, देख लो, इनका ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रखे तो भी कोई बात नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कंसल्टेशन हो सकता है ना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बार मौके होते हैं जब कंसल्टेशन नहीं हो पाता है। कुछ और काम, स्टेट की विधानसभाएं जो होती हैं, स्टेट का लेजिस्लेचर, दे वो इनके पास पावर भी है कि रिलेटिंग टू द सर्विसेज ऑफ द स्टेट कैन बी कन्फर्ड ऑन द एसपीएससी, कि इनके पास अगर कोई एडिशनल फंक्शन आ रहा हो एसपीएससी के पास तो इनकी वजह से आएगा, इनके थ्रू आएगा, इनके कहने पे आएगा। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो प्लेस द पर्सनल सिस्टम, किसी और अथॉरिटी का, कोई कॉर्पोरेट बॉडी का, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन का विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एसपीएससी। स्टेट का कोई अपना जैसे स्टेट की अपनी क्या होती है, हाँ, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूपीएसआईडीसी। तो यूपीएसआईडीसी का मान लो कोई मैनेजमेंट है, अब इस मैनेजमेंट को जो भर्ती होनी है इस मैनेजमेंट में, जीएम बनने हैं, एडीजीएम बनने हैं, कोई और बनने हैं, एजीएम बनने हैं, तो इन एजीएम की भर्ती कहां से हो रही है, यूपी। अब अगर पूछा जाए तो वैसे तो देखो स्टेट की बहुत अच्छी अथॉरिटी है ये, बहुत अच्छा कमीशन है, कॉर्पोरेशन है ये, स्टेट की एंटरप्राइज है ये, स्टेट का अपना रत्न है ये, महारत्न कुछ भी कह लो, एक स्टेट का, राज्य का। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, बड़े अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट या तो सरकार अपने आप से करे, चुन के अधिकारियों को ट्रांसफर करे, किसी को सीईओ बना दे, किसी को कुछ बना दे, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर छोड़ दे, एसपीएससी के ऊपर। एसपीएससी ने जैसे अभी फिजिक्स वालों के लिए एग्जामिनेशन लिया, केमिस्ट्री वालों के लिए लिया, फॉरेस्ट के लिए लिया, तो इनको बोल दे कि साहब आप एक सेपरेट एग्जाम भी करवा लो, कुछ ऐसे आपको अधिकारी, कुछ ऐसे अगर आपको टॉपर्स मिल जाएं, ऐसे कुछ रैंकर्स मिल जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये विधानसभा इनसे कह सकती है कि हम एक एक्ट पास कर रहे हैं, हम एक एक्ट ला दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जुरिस्डिक्शन इनका बढ़ा दिया जाएगा, कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक बात है, स्टेट की विधानसभा बना देगी कानून कि साहब आज से हम अमेंडमेंट कर रहे हैं इस एक्ट में, और हम ये भी कह रहे हैं कि यूपीएसआईडीसी में जो अधिकारी होंगे वो अधिकारी आएंगे अब हमारे जो यूपीपीएसएस के एग्जाम के थ्रू। ठीक है सर, आ जाएंगे। अब एसपीएससी कोई भी स्टेट का, दे प्रेजेंट एनुअली अ रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस, कि इन्होंने कितने अच्छे एग्जाम लिए हैं, कितने एग्जाम इनके रद्द हुए हैं, कितने एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है, कितने बच्चों ने भर्ती के लिए अप्लाई किया, कितनों ने लिखा, कौन पहुंच पाया, जो भी सारी डिटेल ये देंगे किसको, गवर्नर साहब को, मैम को। अब
गवर्नर इस रिपोर्ट को टेबल करेंगे स्टेट की विधानसभा में, लखनऊ में। ठीक बात है, कर दो। अब जब ये यहां पर रिपोर्ट अपनी टेबल कर रहे होंगे, उसके साथ ही इन्हें एक अलग से एक देना पड़ेगा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में क्या होगा? मेमोरेंडम में होगा वो सारे ऐसे मैटर जब एसपीएससी ने सलाह दी थी सरकार को और सरकार ने सलाह नहीं मानी। लो, एक्सप्लेनिंग द केसेस वेयर द एडवाइस एंड रीजंस ऑफ द कमीशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। कि एसपीएससी ने कहा था कि भाई यूपीएसआईडीसी का एग्जाम हमें लेने दो, सरकार ने कहा नहीं, हम अपने आप से करेंगे, हम अपने आप इनका अपॉइंटमेंट करवा लेंगे, लेटर एंट्री करा लेंगे। लो, तो एसआईडीसी तो अब एसपीएससी बोलेगा कि सर देख लो, हमने तो एडवाइस दी है, और अगर आप नहीं मानोगे तो इस एडवाइस को गवर्नर साहब अगले विधानसभा के सेशन में अगले साल जब भी टेबल करेंगे आपकी विधानसभा में, फिर बाकी एमएलए यूपी के आपसे पूछेंगे कि सर बताओ आपने क्यों, जब इतनी अच्छी एडवाइस दी थी इन्होंने इसके इनकी इनकी भर्तियों के लिए, तो आपने ये एडवाइस क्यों नहीं मानी। यहाँ पे फिर पूछा जाएगा इनसे कि भाई क्यों, क्या थी, क्या क्या वजह हो गई थी। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि क्या क्या और इनके ऊपर लिमिटेशन है। यहाँ पे एसपीएससी से ये नहीं पूछा जाता है कि हम कितना रिजर्वेशन दे दें फॉर अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास है, कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई कमजोर तबका है हमारे समाज का, तो हम उनको अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं थ्रू द मेथड ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण के द्वारा, तो हम उनको कितना दें, नहीं पता। ये एसपीएससी को नहीं पता है, पता भी होगा तो उनसे पूछा नहीं जा रहा है, रखे रहो अपनी एडवाइस अपने पास। दूसरा, वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स विद द सर्विसेज। कि जब एससीज और एसटीज क्लेम करें इस बात को कि सर यूपी के सरकार में या सरकारी विभागों में एससीज और एसटीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो चुका है, बचा ही नहीं है, कम होता जा रहा है, तब ऐसे में इनसे नहीं पूछा जाएगा और अपॉइंटमेंट अपना कंसिडरेशन अपना शुरू कर देगी सरकार सोचना कि भाई कितनी कितनी जगहों पे रिजर्वेशन आना चाहिए एससी और एसटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर साहब कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एसपीएससी। हम ही बता दे रहे हैं कि आपसे हम क्या नहीं पूछेंगे, बस साफ बात। तो संविधान कहता है कि गवर्नर साहब कैन मेक रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द मैटर्स इन विच, कहां कहां पे इनसे सलाह नहीं जाएगी। इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर एसपीएससी टू बी कंसल्टेड। नहीं ले रहे आपसे सलाह, बस रखे रहो अपनी सलाह। ठीक है, बट अगर ऐसा कोई मैटर आता है, अगर ऐसा कोई दिन आ जाता है जब गवर्नर साहब कोई ऐसी रेगुलेशन, यहां पे गवर्नर का मतलब है स्टेट का क्या, स्टेट का क्या, COM, स्टेट का सरकार, स्टेट की विधानसभा, मंत्रिमंडल। तो यहां पे गवर्नर साहब का मतलब है स्टेट का सरकार, स्टेट की विधानसभा, स्टेट की अपनी जो पूरी अथॉरिटी है, रियल अथॉरिटी है डिफैक्टो। अगर कोई ऐसा रेगुलेशन आ जाता है तो उस रेगुलेशन को गवर्नर साहब टेबल करेंगे, शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जहां पे विधानसभा विधान परिषद दोनों है, या अगर विधानसभा अकेले है तो खाली विधानसभा में टेबल करेंगे फॉर एटलीस्ट 14 डेज। अब यहां पे विधानसभा चाहे तो इस मंत्रिमंडल का जो ये रेगुलेशन आया है उसको अमेंड कर दें या उसको खत्म कर दें। लो, नहीं चलेगी आपकी, ऐसा नहीं चलेगा कि अगर आपने खुद ही मना कर दिया कि हम एसपीएससी से कुछ बात ही नहीं करेंगे, कुछ बोलना ही छोड़ दे रहे हैं, लो ऐसा नहीं होगा। विधानसभा ने मना कर दिया है कि आपका रेगुलेशन जो है फेल नहीं चल पाएगा, एसपीएससी से पूछो। संविधान ने कहा आप कर सकते हो, मतलब ये नहीं करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इनका जो काम जो बन के जो सामने आ रहा है वो यूपीएससी वाला ही है कि ये है हमारे वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन स्टेट। वहां इंडिया है, याद रखना। ठीक है, दे आर कंसर्न विद एसपीएससी, दे आर कंसर्न विद रिक्रूटमेंट, बस भर्ती तक ही इनका रोल है, भर्ती टू द स्टेट सर्विसेज एंड एडवाइज द गवर्नमेंट व्हेन कंसल्टेड ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। जब तक आपसे पूछा जा रहा है तभी तक बताओ, जो आपसे नहीं पूछा जा रहा है मत बताओ। जैसे हम ये नहीं आपसे पूछेंगे कि हम सर्विसेज को कैसे कैसे बांटें, हम ये नहीं पूछेंगे कि इनको कितना पैसा देना है, क्या इन कंडीशन होगी, क्या अलाउंस होंगे, इनका कार्डर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, सो ऑन, जितना भी चीजें हैं। अब ये सब काम जाते हैं हर स्टेट के अपने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ चले जाओ, जो भी हर स्टेट का, किसी स्टेट में, सारे स्टेट बराबर तो है नहीं, किसी किसी स्टेट में तो डीओपीटी ना हो, क्या पता खाली जीएडी हो, तो जीओडी से काम हो जाएगा। अब ये याद करने वाली बात है, एसपीएससी इज ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन द स्टेट वाइल द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और द जीएडी दे ये हैं सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। फर्क है दोनों में, ये है खाली भर्ती, भर्ती। लो, अब तो मेरी हिंदी अच्छी होती जा रही है। हाँ, भर्ती, भर्ती तक इनकी बात चलती है। ठीक है, अब
ये हैं सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। मेरी भर्ती हो गई, मैं बन गया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज। मेरी पोस्टिंग है फर्रुखाबाद में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रह भी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार फर्रुखाबाद में जो है लाइटिंग बहुत जाती है, लाइट के कटआउट्स बहुत है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही काम करने की। तब मैं जाके एसपीएससी से बात नहीं करूंगा, फिर मैं जाके इनसे बात करूंगा, अपने सरकार से। किससे बात करूंगा? मैं अपने यूपी के डी अपने डीओपीटी से बात करूंगा, नहीं होगा तो अगर जीओडी होगा तो जीएडी से बात करूंगा मैं कि सर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफिस में लाइटिंग नहीं आ रही है, बहुत जनरेटर चलता है, डीजल बहुत खर्च होता है, नहीं हो पाएगा ऐसे काम। तब सरकार उस पर काम करेगी, पर इसके लिए अब एसपीएससी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एसपीएससी की जो रिकमेंडेशन होती है, ये पहली बात तो ये होती है एडवाइजरी नेचर की, तो इनका रोल लिमिट हो गया है। जो इनका रोल था कि हाँ साहब आपका रोल ये सब है, ये सब है, लिमिट करवा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो एडवाइस दे रहे हैं वो एडवाइजरी नेचर की है। लो, और विधानसभा के ऊपर पूरी पूरी ताकत है, विधानसभा चाहे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, उनका मन है। साथ ही जो स्टेट की सरकार है वो माने या ना माने, ठीक बात है, पर वो एडवाइस क्या सुनने वाली है एसपीएससी से, वो भी यही तय करेंगे कि हमें क्या सुननी है आपसे बात। नहीं सुनने का माने मत बोलो बस। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक रूल्स विच रेगुलेट द स्कोप ऑफ द एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ द एसपीएससी, कि आपसे हमें खाली इतनी एडवाइस चाहिए, इससे ज्यादा मत कर देना, बस इतनी एडवाइस दो, इतना ही खुश रहो। ठीक है, ओके। इधर स्टेट में जैसे इंडिया में होता है सेंट्रल लेवल पे सीवीसी, स्टेट में है स्टेट विजिलेंस कमीशन। लो, सेम चीज। अब इनकी वजह से जैसे यूपीएससी के ऊपर रोल पे एक फर्क पड़ा है, तो ऐसे ही एसपीएससी के रोल पे भी फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम कहीं कहीं जगह कॉमन होता है। बोथ आर कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट while taking disciplinary action against a civil servant। सेम वजह कि अगर कोई अधिकारी है, कोई पीसीएस अधिकारी है, तो करप्शन या किसी और मैटर पकड़े गए, तो अब सीवीसी से पूछा जाएगा, सॉरी एसवीसी से पूछा जाएगा, इसके अलावा पूछा जाएगा हमारे एसपीएससी से भी पूछा जाएगा। मान लो दोनों की अगर राय अलग अलग है, ये प्रॉब्लम हो गई। व्हेन द टू बॉडीज टेंडर कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस, कॉन्फ्लिक्ट माने दोनों के बीच में एकदम तनातनी हो गई, दोनों की एडवाइस सेम नहीं है, तब प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे एसपीएससी जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, दे हैव एन एज ओवर द सीवीसी, जो कि एक एक्ट के तहत आई है। सीवीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी यूपी सरकार के किसी एक एक्ट की वजह से, सॉरी एसवीसी आई है, सीवीसी नहीं चली। तो एसवीसी यानी कि यूपी का जो विजिलेंस विभाग है, विजिलेंस कमीशन है, ये आया है किसी एक यूपी के किसी एक्ट की वजह से, अधिनियम की वजह से। अब जो उधर जो एसपीएससी होता है, ये इंडिपेंडेंट अपना कमीशन है, यूपीपीसीएस। तो यूपीपीसीएस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने आप से संविधान से पैदा हुई है, संविधान बॉर्न एंड रेज्ड एंड फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनके पास ज्यादा एक एक्स्ट्रा एज है, थोड़ी सी इनके पास ज्यादा पावर है, ठीक बात है। हम चले जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ। संविधान ने इसकी घोषणा कर रखी थी, संविधान में प्रोविजंस थे कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा स्टेट चाहें तो वो जेपीएससी बनवा लें अपने लिए, एंड संविधान क्रिएट्स डायरेक्टली ओनली यूपीएससी एंड एसपीएससी। संविधान ने बोला है अगर स्टेट चाहें तो ये बना सकते हैं, पर ये बनेगा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। ठीक है, अब जेपीएससी माना गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी। मान लो पंजाब हरियाणा के लिए कॉमन पीसीएस कमीशन हो, मान लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि जो पीसीएस कमीशन हुआ वो बना है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने खाली यूपीएससी और हर स्टेट का अपना पीएससी बनाया है, हर स्टेट का अपना आयोग बनाया है, हर स्टेट का अपना लोक सेवा आयोग। तो पर जॉइंट लोक सेवा, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये एक एक्ट के तहत आएगा उन्हीं स्टेट्स के लिए जो स्टेट कहें कि साहब हमें दे दो, लाओ एक तो लाके दे दो। तो जेएसपीएससी वहीं के लिए है, ठीक है, आने दो। हम आगे चले, हमने कहा ये जो जॉइंट पीएससी होंगे इनके बारे में बताओ सर क्या होगा। तो चेयरमैन और मेंबर, अब कौन से स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करे, कौन सा ना करे, ऐसे में हमने कहा नहीं, राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे चेयरमैन को, मेंबर्स को भी। अब अगर ये आ गए, कब तक काम करेंगे? दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स तक, या 6 साल तक काम करेंगे, या अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स, जो पहले आ जाए, ठीक बात है। ये पहले अपना कार्यकाल से पहले सस्पेंड हो सकते हैं, रिमूव भी हो सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ओनली, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही अपॉइंट किया है। अब दे कैन ऑल्सो रिजाइन अपने ऑफिस से ही, लो इस्तीफा दे डाला कि ना पंजाब सुन रहा है ना हरियाणा सुन रहा है, कोई नहीं सुनना हमारी बात, नहीं कर रहे काम, छोड़ देंगे, ये रिजाइन कर देंगे एट एनी टाइम बाय सबमिटिंग द रेजिग्नेशन लेटर्स टू द प्रेसिडेंट। साफ बात है, उन्होंने अपॉइंट तो उन्होंने नहीं किया है ना, उन्हीं को देंगे जाके।
अब numbers and condition of services, they are determined by president. Here means union government. यूनियन गवर्नमेंट. ऐसा नहीं होगा कि पंजाब हरियाणा अगर दोनों लोग मिलके बोल रहे हैं कि साहब हमारे लिए जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन ला दो, तो 10 लोग पंजाब के, 5 लोग हरियाणा के. ऐसा नहीं होगा. ये स्टेट सरकार नहीं बताएंगी, ये बताएगी हमारी देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र, ये बताएगा. फिर जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन जो होंगे, दे प्रेजेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट परफॉर्मेंस की टू ईच ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नर्स. काम दोनों के लिए कर रहे हैं ना, तो दोनों गवर्नर्स को अपनी अपनी रिपोर्टें भेज देंगे. लो साहब ये हमारी रिपोर्ट है, पंजाब के लिए भी हरियाणा के लिए भी. अब इस रिपोर्ट को दोनों के दोनों गवर्नर अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेंगे. लो साहब आ गई रिपोर्ट इनकी, कितना अच्छा काम किया, देखो जरा, एग्जाम हुए हैं, देख लो. ये होगा यहाँ पे. बस जब हम जीओ आए 1919 देख रहे थे, तब जिक्र हुआ था एक सेंट्रल पीएससी के बारे में, जो बाद में बना है, एक्ट आने के तो बाद, इस एक्ट के बाद ही बना है 1926 में. एंड इंटरेस्टेड विद द अपने जो सिविल सर्वेंट जो अपने आने हैं देश भर में, वो आते इसकी वजह से. फिर 1935 आ गया. 1935 में हमने देखा कि यहाँ पे फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट दोनों का जिक्र हुआ था. पर हमने खाली फेडरल को हमने चेंज किया. हमने बोला ये है यूपीएससी, और ये जो अपना जो प्रोविंशियल है, ये हमने बोला हर स्टेट के लिए अपना पीएससी होगा. ठीक है, ये हमारा चैप्टर था. ये चैप्टर खत्म करते हैं, अगले चैप्टर में मिलेंगे जहां पे हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग. तो तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करो. दिसंबर आ चुका है और प्लान बी पे फोकस बाद में करेंगे. अभी हम प्लान ए पे रहेंगे. टिल देन स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग, गुड लक.